बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो मैं विषय आपके लिए लेके आई हूँ वो है पर्यायवाची शब्द, जो कि हमारा फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाता है। वैसे तो हम नर्सरी केजी में बच्चों को पर्यायवाची सिखाते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण ज्ञान हम पहली क्लास से बच्चों को देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी कक्षाएं आती जाती हैं तो इसके जो उदाहरण हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची की परिभाषा देखेंगे। पर्यायवाची है क्या? अब पर्याय यानी शब्द से ही आपको पता चल रहा है परछाई। पर्याय यानी परछाई। जैसे हम इंसान हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई होती है, तो वो हम ही तो होते हैं ना। दिखने में वो अलग लगती है, हमारा फेस वगैरह नजर आता है, लेकिन वो सिर्फ एक छाया है, लेकिन है तो वो हम ही ना, तो वो हमारा पर्याय है। वैसे ही शब्दों के भी पर्याय होते हैं बेटा, यानी कि वो दिखने में, सुनने में तो अलग लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ एक ही निकलेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिनका अर्थ एक ही हो। जब अर्थ एक ही होता है ना, लिखने और सुनने में चाहे वो अलग लिखे, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, चांद का हो जाएगा अनल, शशि और उजाला। अब चाहे मैं चांद को अनल कह दूं, शशि कह दूं या उजाला कह दूं, एक ही बात होगी। मैं अलग अलग वाक्यों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ। अब इसके कोई प्रकार नहीं है, अंग नहीं है, भाग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये परीक्षा में आते कैसे हैं उस पे हमें फोकस करना है। परीक्षा में 3-4 तरीके से आते हैं बेटा, वो तरीके मैं आज आपको बता रही हूँ। तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये पहला तरीका है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले एक पर्यायवाची शब्द मिलेगा और हेडिंग में आपको मिलेगा कि सही या शुद्ध पर्यायवाची शब्द पर घेरा लगाइए या गोला लगाइए। तो वो आपको लगाना है। तो देखिए, चांद का शशि बन गया, देखो, ठीक है, चांद का क्या बन गया? शशि। अब अनल यहाँ पर अग्नि हो गई और उजाला यहाँ पर रोशनी हो गई, तो हमने शशि पे घेरा लगा दिया, ठीक है। अब है वृक्ष। वृक्ष का चाहे पेड़, बेल और पौधा। अब वृक्ष में कई बच्चे बेल में भी लगा देते हैं, वो सोचते हैं पत्ते तो होते हैं, नहीं, वृक्ष वो होता है जो बड़ा होता है, कद में जिसकी लंबाई बड़ी होती है, और पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो भी वृक्ष नहीं होते। हालांकि पत्ते होते हैं उनमें, तो आप उसको वृक्ष मानोगे, लेकिन वृक्ष की लंबाई ऊंची होती है, पौधों की और बेल की नीची होती है, इसलिए वो दोनों वृक्ष में नहीं आएंगे। वृक्ष को हम पेड़ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकार से आता है कि इसमें रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, वो रेखांकित मिलेगा वो शब्द। अब मित्र के नीचे हमने रेखा लगी देख ली, तो मित्र कहो या सखा। अब सखा की जगह आप दोस्त भी तो लिख सकते हो, साथी भी तो लिख सकते हो, तो कोई भी इस शब्द का पर्यायवाची यहाँ आपको भरना होता है। उसके बाद है माता को माँ भी कहते हैं। अब माता की जगह आप जननी भी कह सकते हो, अम्मा भी कह सकते हो, अम्बा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से भी आ सकते हैं। तीसरा तरीका है दो दो पर्यायवाची लिखे। दो दो पर्यायवाची शब्द जो लिखते हैं, तो कई बार यहाँ दो दो की जगह बेटे 3-3 भी आ सकता है। जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी, अगर 3rd का बच्चा है तो 2 शब्द पूछ सकते हैं, 4th का या 5th का है तो 3-3 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फूल हमने दे दिया, परीक्षा में सिर्फ फूल आएगा आपके पास कि फूल के 2 या 3 पर्यायवाची लिखे, तो आप अपनी समझदारी से लिख देंगे पुष्प और कुसुम। वैसे तो सुमन भी तो होता है ना फूल, लेकिन इन्होंने पूछा ही नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ 2-2 पूछे हैं, तो हमने तीसरा लिखना ही क्यों है? हो सकता है हम तीसरा लिखे और उसकी मात्रा गलत हो जाए, तो हमारा तो लिखने के बाद भी नंबर कटेगा। तो जिस चीज के लिए आप श्योर हो, बस आप वही 2 लिखोगे जिनकी मात्रा आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मान लो परीक्षा में बादल आ जाता है, तो आप बादल के लिख देंगे मेघ और घन। निरंत भी होता है, लेकिन इन्होंने पूछे ही 2 हैं, तो हम 2 ही लिखेंगे, और इनमें मात्राएं ज्यादा है भी नहीं, तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। अच्छा, एक तरीका और होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैच मिलाना आता है। जैसे आपको एक तरफ तो पिक्चर्स मिल जाएंगी जो अब तस्वीर है, और दूसरी तरफ अक्षर मिल जाएंगे। मान लो इधर फूल मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ फूल मैंने लिख दिया, है ना। मान लो ये बादल है, इसको हम फूल नहीं कहते, और फूल को हम छोटा सा बना देते हैं ऐसे, ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देते हैं बादल, ठीक है। ये तो चलो हमने आमने सामने मिला दिया। अब ये बादल यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। 5-6 इधर शब्द मिलेंगे और 5-6 इधर पिक्चर्स मिलेंगी, यानी तस्वीर मिलेगी, चित्र मिलेगा आपको, तो वो आप मिलान भी कर सकते हैं। सिर्फ ये 3-4
मिल जाते हैं जो कि आपको परीक्षा में करने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। पर्यायवाची का जो विषय है वो अब आपको भ्रमित नहीं करेगा, आप आराम से ये अपना संपूर्ण तरीके से परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अपने दोस्तों